दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आप लोगों ने सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर देखा होगा कि अचानक से हिंदू मुसलमान का मामला गर्मा गया। अचानक से हर जगह दंगों के माहौल तैयार किए जा रहे हैं। अचानक से स्कूलों में जो हिंदूवादी टीचर हैं उनके अंदर का हिंदुत्व जाग गया। वो मुसलमान बच्चों को टारगेट कर कर उनको अपमानित करना, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों से अपने ही क्लास के अंदर पिटवाने जैसी वीडियो भी आपके आंखों के सामने आपके मोबाइल पर से गुजरी होगी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अचानक से ये सारे मामले सोशल मीडिया पर और अचानक से समाचार की सुर्खियां कैसे बनने लगे हैं? अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं आगे जो आपको रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूं, वो सोचने के बाद, वो देखने के बाद आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी कि आखिर केवल एक चुनाव जीतने के लिए एक सत्ताधारी पार्टी किस तरह से कितना नीचे गिर सकती है, जो अपने ही देश के अपने नागरिकों की हत्या करवाने से भी परहेज नहीं करती है। आज के वीडियो में मैं सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं कि 2024 की जो चुनावी लोकसभा की पृष्ठभूमि है वो आखिर कैसी है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 कभी भी हो सकता है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारियों में लगी हुई है। वो अचानक से चुनाव की घोषणा कर कर विपक्ष को सरप्राइज करना चाहती है। वो ये चाहती है कि हम तुरंत से चुनाव करा लें और विपक्ष को मौका भी न मिले ताकि वो अपनी तैयारी के साथ चुनाव के मैदान में उतर सके। एक तरफ राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर और यहाँ तक कि एक मजबूत चेहरे के तौर पर उभरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो माहौल तैयार नहीं कर पा रहे हैं जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री चेहरे यानी कि नरेंद्र मोदी के सामने टक्कर दे सके। क्या विपक्ष की तैयारियां मजबूत हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? क्या विपक्ष नरेंद्र मोदी की जो एक ठोस इमेज है या एक सोशल मीडियाई जो इमेज है, क्या उसे तोड़कर लोगों के दिलों में जगह बना पाएगी? लेकिन इस सब के बीच में जो चीज छुपी हुई है वो इससे भी खतरनाक है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को लोकसभा के चुनाव में झोंकने के लिए अभी से कमर कस ली है। उसी का एक हिस्सा है तमाम देश के अंदर हिंदू मुसलमान के मामलों में लगातार तेजी। कहीं पर टीचर द्वारा मुस्लिम बच्चों को अपमानित किया जा रहा है, कहीं पर शिक्षक द्वारा अपने ही छात्रों को मुसलमानों की औकात दिखाने की बात की जा रही है। इससे भी मन नहीं भरा तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम हिंदूवादी संगठनों को आगे कर कर कहीं ना कहीं दंगे कराने की कोशिश की जा रही है। मैं अब वो खुलासा करने जा रहा हूं जिसको जानना आप तमाम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव में जाने के बाद उन्हें जनता को दिखाने के लिए कोई खास मुद्दा नहीं है। उनके पास हमेशा से केवल एक ही हथियार होता था, वो है हिंदू हमेशा खतरे में है मुसलमान की वजह से। भले मुसलमान की आबादी 20 करोड़ की भी ना हो, लेकिन उसकी वजह से 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू आज खतरे में हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये मोडस ऑपरेंडी हर बार चुनाव में सफल होती आई है, लेकिन इस बार कुछ बड़ा होने जा रहा है। आप जानते ही हैं, देश के अंदर राम मंदिर का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा था, लोगों की आस्था का विषय था। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर अयोध्या का जो मसला है वो लगातार अदालत ने उसे निपटा दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी नहीं चाहती कि इस मामले को निपटा दिया जाए, क्योंकि 2024 नरेंद्र मोदी जी का तीसरा लोकसभा चुनाव है और वो चाहती है कि इस बार 350 से ज्यादा सीटें वो जीतकर एक इतिहास नरेंद्र मोदी जी के नाम पर दर्ज कर सके। उसके लिए लेकिन जरूरी है कि लोगों के दिलों के अंदर आपको घुसना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई विशाल कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से जनता उसे वोट दे, तो बचता है केवल एक विकल्प, वो है सनातन और हिंदू धर्म के कंधे पर बंदूक रखकर हिंदू समाज का शिकार करना। दरअसल ये शिकार मुसलमानों का नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदुओं का ही करते आई है। आगे कुछ मिनटों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं और किस तरह से वो इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के ऊपर सांप्रदायिक दंगे फैलाकर इस देश को अशांत करने की कोशिश करेगा। आप जानते हैं जनवरी 2024 में अयोध्या के श्री राम मंदिर का उद्घाटन है। ये उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के हाथों होना है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये रोड मैप तैयार कर लिया है कि हमें अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन से पहले इस देश के अंदर पोलराइजेशन अपने चरम पर पहुंचाना है। इसी के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने एक संयुक्त बैठक की, जिसमें यह तय किया गया है कि जैसे ही राम मंदिर की घोषणा की जाएगी, उद्घाटन की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद पूरे देश से श्री राम मंदिर के नाम पर शोभा यात्राएं निकाले जाएंगी।
जैसे कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने को लेकर चंदे को लेकर एक मुहिम चलाई गई थी। लोग घर घर गए, लोगों से चंदे मांगे और उसी चंदे से आज भव्य श्री राम मंदिर बनाया जा रहा है। ऐसी ही एक शोभा यात्रा हर गली, हर रोड, हर मोहल्ले से भारतीय जनता पार्टी की निकालने की तैयारी है। दरअसल ये शोभा यात्रा का उद्देश्य तो बहुत पवित्र है कि प्रभु श्री राम के लिए अपनी तरफ से एक मुट्ठी चावल या कुछ दान या फिर उस पर सम्मिलित होने के लिए या अयोध्या चलने के लिए आपसे आग्रह किया